कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ सब करने वाला, तो यहाँ पर कृष्ण उस चेतना की बात कर रहे हैं, वो कृष्ण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो स्रोत, दैट वेरी कॉन्शियसनेस दैट इज डूइंग एवरीथिंग, एवरी इवेंट इज हैपनिंग थ्रू दैट वेरी सोर्स, यानी उस स्रोत से, उस चेतना के केंद्र से ही सब कुछ घट रहा है। उसको हम ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, चेतना कहें, कुछ भी कहें। लेकिन जब तक व्यक्ति इसको जानता नहीं, जब तक इसको वो महसूस नहीं कर लेता, तो उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो वो बंधता है। उसका परिणाम उसको लगता है कि उस तक आ रहा है। अंतर इतना ही है, जब कोई देख लेता है तो नहीं बंधता। अब क्यों किसी पर कर्मों का परिणाम आता है, बंधन आता है, पीड़ा आती है? आती कुछ भी नहीं, एज सच तो कुछ भी नहीं आती, वो स्वप्नवत है, ड्रीम लाइक है। लेकिन महसूस तो कर रहा है व्यक्ति, महसूस कर रहा है तो पीड़ा है उसकी, वो उसके शरीर मन की अपनी अवस्था है। परिस्थिति कुछ भी हो, वो अपने भाव में रह सकता है, तो वो सोच सकता है इस तरह से। कई बार बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं संसार में, किसी इंसान को लग जाए कि मैं कर रहा हूं, तो बहुत तनाव ले सकता है। अभी एक महात्मा जी थे, काफी प्रसिद्ध थे, तो उनको लगता था, वो जिस जगह रहा करते थे, आश्रम, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा ही था, तो उनको लगता था कि इस जगह को उन्होंने संभाल रखा है, वो हट जाएंगे तो असंतुलन आ जाएगा। तो वहाँ से जाने से वो थोड़ा घबराते थे कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं हटूंगा तो असंतुलन आ जाएगा। संतुलन असंतुलन तो आना है, तो आना है। इतना कोई अपने ऊपर बोझ ले, ये अच्छा नहीं। ये तो करीब करीब वैसी ही घटना हो जाती है, जैसे कहते हैं एक बार एक हाथी जा रहा था, गलती से उसके ऊपर एक मक्खी बैठ गई। अब मक्खी उसको चलाने लगी कि चल, वो चल दिया, चल रहा है, वो मुड़ जा। जब उसको लगा मुड़ने वाला है, मुड़ जाओ, मुड़ रहा है। अब मक्खी को उड़ने का तनाव हो गया, उसको टेंशन हो गया कि अब मैं तो उड़ना चाह रही हूं, लेकिन मैं कैसे इस हाथी को छोड़ के मुड़ जाऊं, ये भटक जाएगा, फिर जाएगा कैसे? क्योंकि तब से तो मैं इसको गाइड कर रही हूं चलने के लिए, और अब अगर मैं उड़ गई तो ये बेचारा क्या होगा इसका? तो बहुत सारे लोग इसी अवस्था में, इसी मुगालते में, इसी इल्यूजन में, इसी भ्रम में जिंदगी बिता लेते हैं। माँ बाप बच्चों को लेके, बच्चे माँ बाप को लेके, गुरु शिष्यों को लेके, शिष्य गुरुओं को लेके, हर जगह यही चल रहा है, सब मुगालते में। अरे गुरुओं शिष्यों का भी कोई कम थोड़ा ही तमाशा है। गुरु शिष्यों को चला रहे हैं, उनको अच्छे रास्ते पे ले जाना है, ध्यान में, जागरण में, और शिष्य भी चिंता में है कि गुरु जी को भी अच्छे रास्ते पे ले जाना है, भटकने नहीं देना है। बहुत आमतौर से जाके आश्रमों में देखिए, अनंत में नहीं दिखेगा ये, यहाँ नहीं मिलेंगे, अनंत में नहीं मिलेंगे। बाकी आश्रमों में देखो शिष्यों को कितना तनाव है कि गुरुओं को संभाल के रखना है, उनको पूरी तरह से ट्रैक पे रखना है। और कभी कभी वो इनडायरेक्ट वे में, अपरोक्ष रूप में, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट दबाव बना रहता है शिष्यों का। माँ बाप भी बच्चों को लेकर देखिए, हर माँ बाप, सदियां हो गई, पीढ़ियां हो गई, किसको ये समझ में आता है कि ये हमारा बच्चा है, हमने बनाया इसको, हमने पैदा किया। कहे गए होंगे संत महात्मा पुराने कि नहीं तुम्हारे माध्यम से आता है। वो कहेंगे माध्यम से क्या आता है, सीधे सीधे तो हमारे यहाँ आया है,
माध्यम की कौन बात कर रहा है? मेरा बच्चा। अब जब मेरा आ गया तो उसको फिर पूरा कंट्रोल करना है, चलाना है। और सारी पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप का भी अनुभव, कितना भी कंट्रोल कर लो कंट्रोल होता नहीं है, वो जाता अपने ही ढंग से, क्योंकि उसकी अपनी टेंडेंसीज, अपनी कर्मा की धारा है, अपने ढंग से वो आया है। तनाव बहुत है, टॉप टू बॉटम। क्या माँ बाप ने इस चिंता में अपना पूरा समय बर्बाद नहीं किया कि भविष्य इसका ठीक रखना है या इसको ठीक ही सब बना देना है? और अंततः सबको यही दिखाई देता है, होता वही है जो होना होता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है, तुम कुछ भी कर लो। तो इसलिए वास्तविकता ये जरूर है जिसको कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन इसका अनुभव आना साधना का विषय है। जब व्यक्ति अपनी गहरी साधना से, ध्यान से गुजरते गुजरते इस सारी प्रक्रिया को देख लेता है, तब एक दिन वो शांत हो जाता है और तब उसको कर्म नहीं बांधते। माँ बाप के ही उदाहरण में अगर देखा जाए तो ये जानने के बाद ऐसा नहीं है कि माता पिता सहयोग नहीं करेंगे, बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं करेंगे, सब चलेगा, सामान्य व्यवहार, सहयोग, लेकिन अब उनको जो एक तनाव था या अपराध बोध था वो सब नहीं होगा। जो उनके सामने है, जो उनसे बन पड़ता है वो कर देंगे, मुक्त रहेंगे। कितने तो माता पिता इस अपराध बोध में भरे रहते हैं कि मैंने पता नहीं क्या किया, जो लड़का भटक गया, यानी बच्चे भटक गए, बिगड़ गए। कई इस अहंकार में कि हमने कितना अच्छा किया, देखो उसको कहाँ पहुंचा दिया। दोनों का कोई उसमें योगदान नहीं है, क्योंकि उदाहरण ऐसे अनेकों मिल जाएंगे जब सारे अच्छे प्रयासों के बाद कुछ अच्छा नहीं होता और सारे बुरे प्रयासों के बाद भी कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो है तो सब स्रोत से ही निकले हुए, चेतना से निकले हुए कर्म, लेकिन इसको देखते देखते वक्त लग जाता है और वही साधना की उपलब्धि है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन वक्त लगता है।